सिंध 19वीं सदीअ जे पहिरें ॾहाके में टे कदावर बाउसूल सियासतदान पैदा कया। 1900 में शहीद अला बख्श सुमरो, 1904 में साईं GM सैयद ऐं 1909 में सूरह बादशाह जो जनम थियो। शहीद अला बख्श सुमरो उहो सिंध जो न विसरंदड़ किरदारु आहे जंहिं सिंध खे क़ौमी सियासत में सही राह ॾेखारी ऐं सियासत खे इबादत सम्झो ऐं उसूलनि जा बुनियाद विधा। शहीद अला बख्श सुमरो जदीद सिंध में नवां लाड़ा मुतारिफ़ कराया त उते हुन सिंध खे पंहिंजे पुठियां हिकु साले पुट ॾिनो। शहीद अला बख्श सुमरे जे घर में 1919 धारे शिकारपुर में रहीम बख्श सुमरो जनम वरितो। हू पंहिंजे पीउ जियां हिंदू मुस्लिम भाईचारे जो हिमायती हो। रहीम बख्श सुमरो पंहिंजे पीउ जी हयातीअ में सियासत में हिसो वठणु शुरू कयो। हू पहिरियों भेरो सखर जो चेयरमैन, जैकाबाद म्यूनिसिपल जो सदर चूंडिजी आयो। 1946 में पहिरियों भेरो सिंध असेंबलीअ जो मेंबर चूंडियो वियो। हू पंहिंजी हयातीअ में 7 दफ़ा सिंध असेंबलीअ में ऐं 2 भेरा क़ौमी असेंबलीअ जो मेंबर चूंडियो वियो। सीनियर सियासतदान अब्दुल्ला हुसैन हारून रहीम बख्श सुमरे जूं सारिणियूं सारींदे वॾा साह भरींदे चवे थो त अहिड़ा सियासतदान, बाअसूल सियासतदान उन सॼी ॼमार में कॾहिं न ॾिठा। रहीम बख्श सुमरो एक बाअसूल सच्चो खरो सियासतदान हो। वैसे तो वजह शोहरत इब्तदाई मरहले में रहीम बख्श साहब के वालिद बुजुर्ग अला बख्श साहब के जरिए उन्हें हासिल हुई। अला बख्श सुमरो बहुत ही अहम किरदार सिंध में अदा कर सकते थे। इत्तेफाक से उनकी शहादत इसी वजह से हुई कि वो जो अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ मेड मैन, यानी कि खुद अपने आप हाथ बनाकर आगे बढ़े और उन्होंने पूरे सुमरो खानदान को एक किरदार अदा किया। और बहुत से MNA, MPA और सियासतदान पैदा हुए उस खानदान में, लेकिन अला बख्श का किरदार जो था वो किसोर ने नहीं फिर हासिल किया। और आज भी अगर सुमरो बरादरी में अहमियत है तो अला बख्श की है। इत्तेफाक से अला बख्श के बाद जिसने सबसे ज्यादा उनके नक्शे कदम पर अपना रास्ता रखा वो था रहीम बख्श। उनके बड़े बेटे भी थे, लेकिन बड़े बेटे होने के साथ साथ उनमें एक कुछ ऐसी झलकियां थीं जो मेरे ख्याल में हर एक में लाजिम नहीं होता है कि बाप से बेटे को चले जाएं, लेकिन यहाँ ज़रूर अला बख्श के बाद रहीम बख्श की अहमियत कोई नाकाबिल फरामोश नहीं समझ सकता। मैं समझता हूँ कि रहीम बख्श की एक तो अपनी ज़ाती तरीक़ाकार थी ज़िंदगी की, और उन्होंने कई बार इलेक्शन जीते उनके बगैर। एक ज़माने में शिकारपुर में इलेक्शन जीतना नामुमकिन था किसके लिए भी। एक सियासतदान जिसको समाजी ताल्लुक़ था वो रहीम बख्श थे। एक तो इतना बड़ा दिल मैंने नहीं देखा। उसके ख़ानदान के छोटे छोटे लोग भी अगर जाते थे तो उन्हें वो अपनी ज़मीनों में से ज़मीन बख्श देता था, अपनी जायदादों में जायदाद देता था, और बेशतर ये उनके वालिद की कमाई थी जिस पे वो चल रहा था। खुद वो बिजनेस कुछ नहीं करते। वो तो एक सही मानों में सिंध के एक बड़ी शख्सियत थी जो हर एक को खुश रखती थी, ख़ानदान को भी और दुश्मनों को भी। और मैं ये समझता हूँ एक बहुत बड़ा किरदार है। मुझे एक वाक़या याद है जो कहने के लायक है कि जब सैलाब आए थे सिंध में तो वो उस वक्त इरिगेशन मिनिस्टर सिंध के थे। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 25 साल पहले या 30 साल पहले के दरमियान है। और कचिलो साहब जो बहुत बड़े ज़मींदार सिंध के थे, उन्होंने कहा मुझे एक रात को कि चलें
ملتے ہیں جا کے رحیم بخش کو، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، تو ایک ان کے ڈائریکٹر نے مجھے کہا ادارے کے، وہ ٹھٹے میں سے جیسے سیلاب اتر رہا ہے، وہاں بہت سی بڑے بند اور بڑے تیاریاں ہیں، کیونکہ پانی وہاں نکل رہا ہے، لوگوں کو بہت برا اثر پڑ رہا ہے، تو رحیم بخش وہاں آپ کو ملیں گے۔ میں نے کہا اچھا منسٹر صاحب یہ رات کا وقت ہے، بہرحال ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں گئے، بندوں پہ جا رہے تھے ہر ایک جگہ، تو ایک جگہ بہت دور ایک بند پہ اندھیرے میں، ایک گھٹن والے اندھیرے میں ایک لینٹین کی ہمیں وہ شعائیں نظر آئی، تو کیسے ہم وہاں پہنچے، کچلو صاحب جیپ خود چلا رہے تھے، اور بند پر چڑھ کے ہم جب اوپر پہنچے تو وہاں پورا محکمہ آبپاشی کا بیٹھا ہوا تھا، اور ہم پہنچے کوئی رات کے 2 بجے میرا خیال ہے، اور رحیم بخش صاحب ایک چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے مقدار مچھروں کا، اور دوسری چیز ہم نے کبھی ایسے دیکھی نہیں، کہ اس روشنی کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، نظر ہی کوئی نہیں آتا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی تم لوگ کہاں گھوم رہے، میں کہا آپ کو ملنے آ رہے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کے 3-4 گھنٹے ہو گئے، آپ اس بند پہ ہمیں ملے، یہاں پہ تو بیٹھے کیوں ہیں؟ اس وقت کوئی خطرناک آواز آئی، کیونکہ بند کا ایک حصہ آگے کا ٹوٹ گیا تھا، پانی بہ رہا تھا، تو ہم نے کہا چلے، ہم پیار سے رفیع میں دونوں اس کو ماما کہتے تھے، چلے ماما ہم آپ